हाँ जी, राम राम और खमा गणी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे अपने। और पटवारी के एग्जाम सारे विद्यार्थी देकर आए गए होंगे। एक प्रजा मंडल का टॉपिक जिससे हर एग्जाम के अंदर लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना यार, आजकल लोगों को शॉर्ट वीडियो ज्यादा पसंद है, मतलब एक शॉर्ट नोट्स के रूप में अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए तो वो उनको थोड़ा सा पसंद है ना। तो वो चीजें क्यों ना एक शॉर्ट नोट्स के अंदर मोटी मोटी बातें, मुख्य मुख्य बातें आपको बता दी जाए। यार जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी, जोधपुर की स्थापना कब हुई थी, ये सारी बातें आपको बता दी जाए। मैं अगर बेसिकली बात करूं प्रजामंडल की, जहां से हर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, 1931 के अंदर दो प्रजामंडल की स्थापना होती है। एक का नाम था जयपुर और एक का नाम था बूंदी। एक का नाम क्या था? जयपुर। और एक का नाम क्या था? बूंदी। मैं अगर बात करूं 1934 की, 1934 के अंदर दो प्रजामंडल की स्थापना होती है। एक का नाम था मारवाड़ और एक का नाम था अपने हाड़ौती। मैं अगर बात करूं कि यार 1936 के अंदर कौन से दो प्रजामंडल आते हैं, तो 1936 के अंदर एक प्रजामंडल आता है बीकानेर और एक प्रजामंडल आता है अपने धौलपुर। एक कौन सा आता है भाई? एक प्रजामंडल आता है बीकानेर और एक प्रजामंडल आता है अपने धौलपुर। मैं यहाँ मोटे मोटे तौर पे बताऊंगा 1938 के अंदर कौन से दो प्रजामंडल आते हैं। एक का नाम था मेवाड़, एक का नाम था शाहपुरा, एक का नाम था अलवर, एक का नाम था भरतपुर और एक का नाम था अपने करौली। एक कौन सा था भाई? अपने करौली। यहां मैंने कुछ बताया कि यार 1931 के अंदर जयपुर और बूंदी दो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। मैंने कहा 1934 में मारवाड़ और हाड़ौती दो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। मैंने कहा 1936 में बीकानेर और धौलपुर यहां दो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। मैंने कहा 1938 में मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली, यहाँ इन प्रजामंडलों की बेसिकली अपने स्थापना की गई थी। इनको अपने यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद बात करूं यार 1939 के अंदर कौन से तीन प्रजामंडल आते हैं, तो मैंने कहा कि यार एक प्रजामंडल अपने पास में आता है कि भाई कोटा है। 1939 के अंदर एक अपने किशनगढ़ आ गया था, एक अपने बेसिकली सिरोही प्रजामंडल आ गया था। ठीक है ना। अब मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बताऊं कि भाई 1942 के अंदर एक प्रजामंडल आता है। उस प्रजामंडल का बेसिकली नाम था कुशलगढ़। उसका नाम क्या था अपने? उसका नाम था कुशलगढ़। मैं बात करूं 1943 की, तो 1943 के अंदर एक प्रजामंडल आता है बेसिकली अपने बांसवाड़ा। मैं बात करूं 1944 की, तो 44 के अंदर अपने एक प्रजामंडल आता है डूंगरपुर। मैं बात करूं बेसिकली अपने यहाँ थोड़ा सा मैं आपको लिख देता हूँ कि 1945 के अंदर दो प्रजामंडल, एक का नाम था जैसलमेर और एक का नाम था अपने प्रतापगढ़। एक का नाम क्या था? जैसलमेर और एक का नाम क्या था? प्रतापगढ़। मैं बात करूं 1946 के अंदर एक प्रजामंडल जिसका नाम था झालावाड़। ये जो चार्ट मैंने आपको बेसिकली यहाँ बता रखा है, ये कि यार किस किस प्रजामंडल की कब कब स्थापना की गई थी, ये आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव और काफी लाभदायक है। शॉर्ट रो पे मैंने जल्दबाजी में आपको ये चीजें लिखाई हैं। जल्द मतलब आप लिखना चाहे तो उनको लिख भी सकते हैं, आप देख देख के बोलना चाहे तो आप देख देख के बोल बोल कर भी याद कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 10-15 मिनट रील देखने में खर्च कर देते हैं, हम 10-15 मिनट फालतू की बातों में खर्च कर देते हैं। तो क्यों ना 10-15 मिनट के लिए अगर कोई टीचर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा है, कोई कंटेंट आपको दे रहा है, डाल रहा है, तो उस चीज को अपने जहन में उतार ले जाए, थोड़ी सी याद कर ली जाए। 1931 के अंदर दो प्रजामंडल जयपुर और बूंदी, 1934 में मारवाड़ और हाड़ौती, 1936 में बीकानेर और धौलपुर, 1938 में मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और अपने करौली। फिर मैंने कहा कि यार 1939 में कोटा, किशनगढ़, सिरोही। फिर मैंने कहा 1942 में कुशलगढ़। फिर मैंने कहा 1943 में बांसवाड़ा, 1944 के अंदर अपने डूंगरपुर और 1945 में जैसलमेर और प्रतापगढ़, 46 के अंदर अपने झालावाड़। तो बेसिकली झालावाड़ की स्थापना कब हुई थी, जैसलमेर की कब हुई थी, जोधपुर की कब हुई थी, ये सारी बातें तो मैंने आपको यहाँ कन्फर्म करा दी। अब हम लोग बात करते हैं कि जयपुर की संस्थापक कौन थे, जोधपुर के संस्थापक कौन थे, बूंदी के संस्थापक कौन थे, हाड़ौती के संस्थापक कौन थे, मारवाड़ के संस्थापक कौन थे। तारीखों की सारी बातें तो मैंने आपको यहाँ बता दी। अब बात करेंगे स्थापना किया ना कि भाई संस्थापक कौन कौन हुआ करते, तो वो सारी बातें आप थोड़ी सी यहाँ याद करना। सबसे पहले मैं जयपुर प्रजामंडल की बात करता हूं। इसके संस्थापक अपने कर्पूर चंद पाटनी हुआ करते थे और 1936 में जमनालाल बजाज के द्वारा इस प्रजामंडल का अपने पुनर्गठन किया गया था। तो ये छोटी सी बात आप याद रखना, ठीक है। और अध्यक्ष की मैं बात करूं तो चरणजीलाल मिश्र अपने इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। मंत्री की बात करूं तो हीरालाल शास्त्री अपने मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद अपने आता है कि भाई बूंदी प्रजामंडल। तो बूंदी प्रजामंडल के जो संस्थापक थे, नित्यानंद थे, अपने कांतिलाल है, अपने वरिष्ठदत्त मेहता है। तो तीन इसके अपने संस्थापक थे। नित्यानंद हो गया, कांतिलाल चौथानी हो गया, एक अपने वरिष्ठदत्त मेहता हो गया। यहां मैं बात करूं हाड़ौती की, नैनू शर्मा है, हाजी फैज मोहम्मद है, ये अपने इसके संस्थापक हुआ करते थे, ठीक है। ये थोड़ी सी बात याद रखना। और हाड़ौती की मैंने आपको बताया था ना कि 1934 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, हाड़ौती और
मारवाड़ की, तो दोनों मैंने आपको यहाँ लिखाए थे। बूंदी हो गया, हड़ौती हो गया, जयपुर हो गया। इसके बाद अपने पास में आता है मारवाड़। तो मारवाड़ की बेसिकली मैंने आपको यहाँ बताया कि 1934 में तो इसकी स्थापना हुई थी, और अध्यक्ष इसके रणछोड़ दास गट्टानी हुआ करते थे। यहाँ बात करूं बीकानेर की, तो बीकानेर की स्थापना 1936 में होती है। इसके संस्थापक वैद मंगाराम है, मुक्ता प्रसाद है, लक्ष्मी देवी आचार्य है, रघुवर दयाल गोयल है। तो ये एक, तो ये छोटी सी बात आप याद रखना। उसके बाद मैं यहाँ बात करूं कि यार धौलपुर के संस्थापक कौन थे, तो धौलपुर के संस्थापक अपने हरचंद पालीवाल था, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु था, इंदुलाल था। मैं बात करूं मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, बलवंत सिंह मेहता इसके संस्थापक थे, भूरेलाल भैया इसके संस्थापक थे, माणिकलाल वर्मा अपने इसके संस्थापक थे। तो संस्थापकों की सारी बातें मैंने आपको बता दी कि मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक बलवंत सिंह मेहता है, भूरेलाल भैया है, एक अपने माणिक्यलाल वर्मा है। तो जितने भी संस्थापकों की बातें थी सारे मैंने आपको यहाँ याद कराई, ठीक है। उसके बाद अपने पास में एक प्रजामंडल आता है कि भाई शाहपुरा जो प्रजामंडल था, इस शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, तो शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक अपने लादूराम था, एक रमेश चंद्र ओझा था। यहाँ बात करोगे अलवर प्रजामंडल की स्थापना, तो मैंने कहा ना कि भाई 1938 के अंदर हुई थी, और मैंने कहा ना कि हरिनारायण शर्मा इसके अपने संस्थापक हुआ करते थे। तो हरिनारायण शर्मा ना कोई अध्यक्ष थे ना कुछ थे, वो इसके संस्थापक थे। तो कभी आपसे कोई एग्जाम के अंदर पूछ ले कि यार अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन हुआ करते थे, तो आप बेसिकली याद रखना कि सर आपने बताया था एक दिन कि अलवर प्रजामंडल के जो संस्थापक थे ना, वो कौन थे, अपने हरि नारायण शर्मा हुआ करते थे, ठीक है। ये बेसिकली बात याद रखनी है। फिर मैंने कहा कि यार भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक की बात करूं, जुगल किशोर चतुर्वेदी है, मास्टर आदित्येंद्र है, गोपीलाल यादव है, किशनलाल जोशी है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि अपने जुगल किशोर चतुर्वेदी है, मास्टर आदित्येंद्र है, अपने गोपीलाल यादव है, एक अपने जोशी साहब है। तो भरतपुर का थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अच्छा, भरतपुर के अंदर मैं आपको बेसिकली बात बताऊं तो 1938 के अंदर तो इसकी स्थापना होती है। और मैं बताऊं तो यहाँ पे एक वैभव नाम का समाचार पत्र चला करता था, ठीक है। तो कभी कोई आपसे पूछ ले कि यार ये थोड़ी सी एक मुख्य मुख्य बात है, हालांकि जब प्रजामंडल की मैं क्लास लूंगा आपकी 2-3 घंटे के अंदर, जो एक टॉपिक पूरा आपको कंप्लीट कराऊंगा, है ना, उसके अंदर और सारी बातें बताऊंगा भरतपुर के अंदर और क्या क्या बातें हुई थी। यहाँ मैं थोड़ी सी और आगे बात करूँ तो करौली के संस्थापक कौन हुआ करते थे, तो करौली के संस्थापक अपने त्रिलोक चंद माथुर थे, एक अपने तरंजीलाल शर्मा थे, कोटा की बात करूँ तो नैनूराम शर्मा थे, और अपने एक अबिन हरि थे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली बातें याद रखने की यार, करौली के अंदर अपने त्रिलोक चंद माथुर था, एक अपने चरणजीलाल शर्मा था। फिर मैंने कहा कि यार कोटा के अंदर नैनूराम शर्मा था, एक अपने अबिन हरि था। उसके बाद बात करूं किशनगढ़ की, तो किशनगढ़ के संस्थापक कांतिलाल चौतानी थे और जमान शाह, दो इसके संस्थापक थे। एक का नाम क्या था अपने कांतिलाल चौतानी, और एक का नाम क्या था जमान शाह। अब बात आती सुरोई की, तो सुरोई के गोकुल भाई भट्ट हुआ करते थे, एक अपने वृद्धि शंकर हुआ करते थे। कौन कौन थे, गोकुल भाई भट्ट थे और एक अपने वृद्धि शंकर हुआ करते थे। वृद्धि शंकर त्रिवेदी इनका नाम था भाई। तो बेसिकली मैंने कहा किशनगढ़ के कांतिलाल चौथानी, जमान शाह। सुरोई की बात करूं तो गोकुल भाई भट्ट हो गया, वृद्धि शंकर त्रिवेदी हो गया। अब यहाँ बात करूं कि यार कुशलगढ़ के कौन थे, भंवरलाल थे। बांसवाड़ा के कौन थे, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे। डूंगरपुर के कौन थे, बोगीलाल अपने पांडे हुआ करते थे। फिर मैंने कहा कि यार जैसलमेर के कौन थे, मिठालाल व्यास हुआ करते थे। प्रतापगढ़ के कौन थे, चुन्नीलाल प्रभाकर और ठक्कर पप्पा हुआ करते थे। एक बार वापिस मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि किशनगढ़ के कौन थे, कांतिलाल चौतानी और जमान शाह थे। सुरोई के कौन थे, गोकुल भाई भट्ट और वृद्धि शंकर थे। कुशलगढ़ के कौन थे, भंवरलाल निगम थे। बांसवाड़ा के भूपेंद्र नाथ थे। डूंगरपुर के बोगीलाल पांड्या थे। जैसलमेर के मिठालाल व्यास थे। प्रतापगढ़ के चुन्नीलाल थे। और झालावाड़ की बेसिकली बात करो तो मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम, कन्हैयालाल मित्तल। तो झालावाड़ के थोड़े से याद रखना है कि भाई झालावाड़ के अपने एक तो क्या बोलते हैं, मांगीलाल भव्य था, एक मकबूल आलम था, एक अपने कन्हैयालाल मित्तल हुआ करता था। ये अपने प्रजामंडल की मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। तो मोटी मोटी बातें बताने के बाद में, मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई। और प्रजामंडल का जो टॉपिक है, आप चाहे कोई आरएस की ले लो एग्जाम, आप चाहे कोई पीएसआई की एग्जाम ले लो, आप चाहे कोई वीडियो की एग्जाम ले लो, हर एग्जाम के अंदर लगभग पूछ लिया जाता है यहाँ से प्रश्न। तो एक बार वीडियो को आप चाहो तो 10 मिनट वापस से इस तो आप रिवाइज करके देख सकते हो। मोटे मोटे तौर पे मैंने आपके लिए भी चीजें आसान कर दी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन के अंदर विद्यार्थी यही चाहता है कि सर फटाफट लिखाओ सर, है ना। और आज तो चाहता है कि सर लिखा लिखा है हमको समझा दो, है ना। जो आप एक बार बोर्ड के ऊपर लिख दो या फिर आप पीपीटी से समझा दो और फिर हमको थोड़ा सा पढ़ा दो, तो वो आपकी डिमांड पे कराया जाता है ना। हम चाहें तो इसको 50 मिनट का शो कर दें, 1 घंटे का शो कर दे,
है ना, हमारा तो क्या ही जाता है, तो अपने इसको बार बार आप रिवाइज करना, थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा सा देखना। ठीक है भाई।